नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। संधि का आज हम दूसरा भेद कर रहे हैं, व्यंजन संधि। पहला भेद स्वर संधि हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरा भेद आता है व्यंजन संधि, जिसमें स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर अथवा व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। आइए अब इसके नियम करते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला के थोड़ा सा हम वर्णों की जानकारी ले लेते हैं। ये जो 25 वर्ण हैं, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। पहली लाइन को क वर्ग कहा जाता है, दूसरी लाइन को च वर्ग, तीसरी को ट वर्ग, ट वाली लाइन को त वर्ग और प वाली लाइन को प वर्ग। तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, जब भी मैं कहूं पहला वर्ण, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या स्पर्श व्यंजन, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। इसको प्रथम वर्ण कहते हैं, इसको द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थ और इसे पंचम वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका पहला नियम है, अब इसके नियम करते हैं हम। तो नियमों को आपने ध्यान से देखना है, कोई भी मुश्किल कार्य नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगी। यदि प्लस से पहले, नियम 1, यदि प्लस से पहले प्रथम वर्ण, यदि प्लस से पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस स्वर, स्वर आ रहा हो, या तीसरा चौथा वर्ण या तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व में से कोई हो, य र ल और व में से कोई हो। अब प्रथम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, अब प्रथम वर्ण कौन से थे? क, च, ट, त और प। हलंत भी लगा सकते हो आप इन्हें। इनमें से प्लस से पहले इनमें से कोई आ रहा है और प्लस के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है, या स्वर आ रहा है, या य र ल व में से कोई वर्ण आ रहा है,
तो पहला वर्ग जो है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यदि प्लस से पहले किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और प्लस के बाद स्वर है, तीसरा चौथा वर्ण है या य ल व में से कोई है, तो जो पहला वर्ण आया है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे वाक प्लस ईश। अब नियम ध्यान रखना है आपने, क वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है और बाद में स्वर आ रहा है, तो क का परिवर्तन किस में हो जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी कि ग में, और आगे हमें स्वर दिखाई दे रहा है तो ये मात्रा आ जाएगी ग में। तो शब्द क्या बन जाएगा? वागीश। ऐसे ही उत प्लस गार। प्लस से पहले पहला वर्ण आ रहा है तय वर्ग का, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो यहां पर क वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है ग, तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? द में। अब यहां पर आगे कोई स्वर नहीं है तो ये द जो है आधे का आधा ही रहेगा और शब्द क्या बन जाएगा? उद्गार। यदि यहां पर स्वर होता, जैसे इसमें स्वर था तो यह स्वर की मात्रा ग में लग गई थी, यहां पर अलग से स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां कोई भी स्वतंत्र स्वर नहीं है जो द को पूरा कर सके, इसलिए द जो है अपने आधे रूप में ही हमें दिखाई देगा। अब बात करते हैं इनका संधि विच्छेद। जैसे शब्द आ गया सदुपयोग, तो आपने वर्ण विच्छेद करना है जहां पर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो तीसरा वर्ण यहां दिखाई दे रहा है हमें, तो यहां से हम स्वर को अलग करते हैं, द उ प योग। अब द आगे उपयोग, आगे का शब्द हमें स्पष्ट दिखाई दे गया, प्लस के बाद उपयोग। अब त किसका बना था? यानी कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए? यदि तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण, संधि विच्छेद करते समय उसे उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल देंगे। सत, सत प्लस उपयोग। जगदीश। अब यहां देखिए, हमें यहां भी तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, यहां भी तीसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो हम कहां से ब्रेक करें? तो ऐसी स्थिति में आप पूरे इन दोनों का ही वर्ण विच्छेद कर स्वर को अलग कर लीजिए। अब देखो, यहां हम क बनाते हैं तो जक प्लस अदीश,
अदीस कोई शब्द नहीं है। सही शब्द क्या है? ईश। तो प्लस के बाद का हमें जो शब्द है वह मिल गया ईश। अब द, द अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? जगत। जगत प्लस ईश। ऐसे ही असंख्य उदाहरण हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आइए अब इसका दूसरा नियम। व्यंजन संधि के भेद नहीं है, बस नियमों का ध्यान रखना है आपने। स्वर संधि के जैसे 5 भेद थे, ऐसे ही व्यंजन संधि के भेद नहीं है, परंतु संधि किस प्रकार होगी इसके लिए कुछ नियम है जिनका आपने ध्यान रखना है। नियम नंबर 2, प्लस से पहले यदि त या द हो, प्लस से पहले यदि त या द हो, प्लस से पहले यदि त या द हो और उसके बाद प्लस के बाद च या छ आए। ध्यान रखना है, प्लस से पहले त या द हो और प्लस के बाद क्या आना चाहिए? च या छ। तो त और द जो है उसका परिवर्तन च में हो जाता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि प्लस से पहले त या द हो। अब जैसे हमने पहले नियम में किया था भी किसी भी वर्ण का पहला वर्ण, परंतु वहां पर मैंने लिखा था भी स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ण हो या य र ल व हो, परंतु यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि प्लस से पहले त या द हो और उसके बाद च या छ हो। तो त का परिवर्तन भी च में और द का परिवर्तन भी च में हो जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, प्लस से पहले त आ रहा है और प्लस के बाद च आ रहा है, तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? च में। क्या बन जाएगा? अब इस च को पूरा करने के लिए आगे कोई भी स्वर नहीं है, तो यह च अपने आधे रूप में ही रहेगा, उच्चारण। उत प्लस छिन्न, प्लस से पहले त आ रहा है और प्लस के बाद छ आ रहा है, तो त या द के बाद च या छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? च को पूरा करने के लिए आगे कोई स्वर नहीं है, तो च अपने आधे रूप में, और जब इसको लिखा जाएगा तो च के ऊपर से होती हुई मात्रा आएगी। शब्द क्या बन जाएगा? उच्छिन्न। अब इसकी संधि विच्छेद के तरीके। शरद चंद्र। ध्यान क्या रखनी है, जहां पर भी आपको आधा च दिखाई दे रहा है, च च, जहां पर आपको च छ या च
च दिखाई दे रहा है वहां से हमने शब्द को तोड़ना है। तो करते हैं इसको, च र च और आगे बच गया चंद्र। संधि विच्छेद करते समय आपने ध्यान क्या रखना है, प्लस के बाद वाला जो शब्द आ गया उसको लिख लो। जी हाँ, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया भी प्लस के बाद तो चंद्र है। तो यहां पर जो च बना है, यदि प्लस के बाद च दिखाई दे रहा है तो च का परिवर्तन किससे हुआ था, त से या द से। तो शब्द क्या बन जाएगा, शरद चंद्र। शरद चंद्र भी लिख सकते हैं, द भी हो सकता था यहां पर, परंतु द जैसे कि हमने नियम 1 में किया था, तीसरा वर्ण जो है वो अपने पहले संधि विच्छेद करते समय उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। अब देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, यदि त या द के बाद, प्लस से पहले वही आ रहा है वापस, यदि त या द के बाद क्या हो, च या छ हो तो च बन जाता है, और यदि ज या झ हो, ज या झ हो तो त का परिवर्तन ज में और द का परिवर्तन भी ज में हो जाता है। ध्यान क्या रखना है, ज्यादातर संधि विच्छेद करते समय हमने किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का उपयोग किया जाता है अधिकतर शब्दों में, अधिकांश शब्दों में। अब इसका उदाहरण करते हैं, उदाहरण सत प्लस जन, प्लस से पहले त आ रहा है और प्लस के बाद ज आ रहा है। प्लस से पहले त या द हो और प्लस के बाद ज या झ हो तो त का परिवर्तन ज में हो जाता है। अब यहां इसको पूर्ण करने के लिए आगे कोई स्वतंत्र स्वर नहीं है, तो यह ज जो है अपने आद्य रूप में ही रहेगा और शब्द क्या बन जाएगा, सज्जन। ऐसे ही विपद प्लस जाल, प्लस से पहले द आ रहा है और प्लस के बाद ज आ रहा है तो द का परिवर्तन ज में। शब्द क्या बन जाएगा, विपदचार। अब बात करते हैं, इस प्रकार के शब्द आए तो उनका संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे शब्द आ गया उज्जवल, बहुत बार शब्द शुद्धि में भी यह शब्द पूछा जाता है। तो जहां पर हमें आधा ज दिखाई दे, जैसे पहले इससे पहले वाले नियम में मैंने आपको बताया था भी च दिखाई दे, वैसे ही इसमें जहां आधा ज दिखाई दे, अब यहां पर दोनों ही आधे ज दिखाई दे रहे, तो हम दोनों को ही अलग कर लेते हैं, उ ज ज और वल।
अब एक बार मैं इसको गलत कर रहा हूं, मान लो आपने यहां से किया और इसका परिवर्तन त में कर दिया, तो ये वाला जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उच्च। ये भी पूरा नहीं हो रहा, सही बन रहा है, ये उल्टा लिख दिया उस्त। क्या ये शब्द कहीं देखा है आपने? नहीं देखा, क्योंकि हमने गलत जगह से इसका संधि विच्छेद करना शुरू किया। अब पहले जैसे देखते हैं। ज के बाद आगे जय आ रहा है, आगे जय आ रहा है, तो नियम के अकॉर्डिंग प्लस के बाद जय या जय हो तो उससे पहले त या द होगा। तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि संधि विच्छेद करते समय अधिकतर हमने प्रथम वर्ण का प्रयोग करना है। तो ज का परिवर्तन वापस त में कर देंगे। अब बन गया उत्त प्लस ज्वर। और शब्द शुद्धि की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण शब्द। अब करते हैं इसका नियम नंबर 4। यदि त या द के बाद प्लस से पहले क्या है? त या द ही है। प्लस से पहले त या द और प्लस के बाद त या है हो, तो त का परिवर्तन त में और द का परिवर्तन भी त में हो जाता है। नियम क्या कहता है? प्लस से पहले त या द हो और बाद में त या है हो, तो त या द का परिवर्तन त में हो जाता है। जैसे तत् प्लस टीका। प्लस से पहले क्या आ रहा है? त। प्लस के बाद क्या आ रहा है? ट। तो त का परिवर्तन ट में, और इस त को पूर्ण करने के लिए कोई भी स्वतंत्र स्वर नहीं है, तो यह त अपने आद्य रूप में ही शब्द क्या बन जाएगा? तट्टिका। अब जिस प्रकार हमने पहले संधि विच्छेद किया था, वही तरीका रहेगा इसका भी वापस। जहां पर हमें आधा ट दिखाई दे रहा है, वहां हम इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे और ट का वापस ट में परिवर्तन कर देंगे। आइए अब करते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? यदि प्लस से पहले त या द हो, यदि प्लस से पहले त या द हो, इन्हें ट और द संबंधी नियम भी कहा जाता है। और प्लस के बाद वापस त या द हो, प्लस के बाद भी त या द हो, तो त का परिवर्तन ड में और द का परिवर्तन भी ड में हो जाता है।
एक मिनट गलत लिख दिया हमने दोनों जगह ही। प्लस से पहले त या द और प्लस के बाद ड या ढ हो, क्योंकि यहां पर त और दो द चल रहा है और यहां पर सबसे पहले आया था च छ, फिर ज झ और उसके बाद त वाली लाइन का ड हो या ढ हो, तो त और द का परिवर्तन आधे ड में हो जाता है। जैसे उत प्लस डयन, प्लस से पहले त आ रहा है और प्लस के बाद ड आ रहा है, तो त का परिवर्तन ड में, और शब्द क्या बन जाएगा? उड्डयन। इस प्रकार के शब्द कम ही मिलते हैं। ट ट वाले और ड ड वाले। अब करते हैं नियम नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न आते हैं। प्लस से पहले त या द हो, प्लस से पहले त या द हो और प्लस के बाद ल हो, तो त या द का परिवर्तन ल में हो जाता है। प्लस से पहले त या द हो और प्लस के बाद ल हो। आगे वाला ज्यादातर हमें स्वर सहित ही दिखाई देगा। जैसे तत् प्लस लीन, प्लस से पहले त दिखाई दे रहा है और प्लस के बाद ल, तो त का परिवर्तन ल में। शब्द क्या बन जाएगा? तल्लीन। अब ऐसे ही ऐसे शब्द के संधि विच्छेद के लिए आ जाए, जैसे उल्लास, उ ल ला स, तो जहां पर हमें आधा ल दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद वाला देखना हमने, आगे भी ल है, तो ये ल किस से बना होगा? त या द से। तो संधि विच्छेद करते समय हमने अधिकतर प्रथम वर्ण का प्रयोग करना है। तो शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास। अब त और द संबंधी आखिरी नियम। यदि त और द के बाद, नियम नंबर 6, त और द के बाद ह दिखाई दे, ये भी महत्वपूर्ण नियम है। त और द के बाद है आए, तो त और द का परिवर्तन तो आधे द में और है का परिवर्तन ध में हो जाता है। यानी कि त
द प्लस है हो, तो हमें इस रूप से शब्द जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि द आधा होगा और ध पूरा है, तो इन दोनों को मिलाने पर ध जो है वह हमें द के पैर में दिखाई देगा। जैसे उत प्लस हार, प्लस से पहले त या द हो और प्लस के बाद है हो, तो त का परिवर्तन द में और है का परिवर्तन ध में, तो यहां पर हा है तो ये बन जाएगा धा। अब जब इन दोनों को हम शब्द बनाते समय लिखेंगे तो ध हमें द के पैर में दिखाई देगा, यानी कि इन दोनों का जो मेल है वह इस प्रकार दिखेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? उद्धार। अब इस प्रकार के शब्द का संधि विच्छेद आ जाए, जैसे उद्धरण, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस के बाद हरण दिखाई देगा तो है की उत्पत्ति कहां से हुई? तो जिसको नियम की जानकारी होगी भी त या द के बाद है आ रहा है, तो है का परिवर्तन ध में और त द का परिवर्तन द में हो जाता है। अब आइए इसको सरल करते हैं। उदधरण, जिस प्रकार से आवाज आ रही है यहां पर द आधा है, उसकी ध्वनि भी पहले आ रही है और ध अपने स्वर रहित स्वर सहित रूप में है। पहले भी एक छोटा सा दोहा मैंने बताया था, सिर चढ़े सो अधूरा, पैर पड़े सो पूरा, यानी कि जो वर्ण आपको पैर में दिखाई दे रहा है वह हमेशा पूर्ण होता है, स्वर सहित होता है। तो यहां पर ध जो है वो द के पैर में दिखाई दे रहा है, तो मतलब द में जो मात्रा है वो द के न होकर ध की है। अब बात करते हैं नियम की। यदि आपको जानकारी है, धरण, ध का निर्माण किससे हुआ? मान लो ये तो आपने इतने नियम कर लिए दी, द का आप क बना दोगे, बना दिया। अब त का द कब बनता है और ध कब बनता है आगे? तो नियम को फिर से ध्यान रखो इसे, क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूज करने वाला नियम है। क्योंकि उसमें तो ज्यादातर आगे वाले में परिवर्तन नहीं था, परंतु इसमें आगे वाले वर्ण में भी परिवर्तन हो रहा है। अब ह का ध बन जाना, तो नियम क्या कहता है कि प्लस से पहले त या द हो और उसके बाद है हो, तो है का परिवर्तन ध में हुआ था, तो ध का परिवर्तन वापस ह में कर देते हैं और ध में जो स्वर होगा, जो मात्रा होगी, वह हमें ह में दिखाई देगी। तो संधि विच्छेद करने पर शब्द क्या बन जाएगा? त का बन जाएगा द का बन जाएगा त उत, और आगे क्या बन गया? ध का बन जाएगा ह और रण, हरण। उद्धरण का संधि विच्छेद हो गया उत प्लस हरण। आज के लिए इतने नियम बहुत हैं। आशा है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।